जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। पी अमृत मन तन तृपिए, पी अमृत मन तन तृपिए। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। पी अमृत मन तन तृपिए, पी अमृत मन तन तृपिए। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। प्रभु जपिए। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया। तिस किछ अवर नाही दृष्टाया, तिस किछ अवर नाही दृष्टाया। तिस किछ अवर नाही दृष्टाया। तिस किछ अवर नाही दृष्टाया। दृष्टाया। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए।
संग, नामो सुख हर नाम का संग, नामो सुख हर नाम का संग। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, पी अमृत मन तन तृपिए, पी अमृत मन तन तृपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, प्रभु जपिए। नाम रस जो जन तृप्ताने, नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन नाम में नाम समाने, मन तन नाम में नाम समाने, मन तन नाम में नाम समाने, मन तन नाम है नाम समाने, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, प्रभु जपिए। उठत बैठत
सदकाम कहो नानक जन के सदकाम कहो नानक जन के सदकाम कहो नानक जन के सदकाम बारंबार बार प्रभु जपिए बारंबार बार प्रभु जपिए पी अमृत मन तन तृपिए पी अमृत मन तन तृपिए बारंबार बार प्रभु जपिए बारंबार बार प्रभु जपिए प्रभु जपिए उठत बैठत सोवत नाम उठत बैठत सोवत नाम उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सदकाम 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 बारंबार बार प्रभु जपिए बारंबार बार प्रभु जपिए प्रभु जपिए बारंबार बार प्रभु जपिए बारंबार
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज विराजमान हैं। दूर दूर से संगत दर्शन करने आ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई कई हफ्तों कई कई महीनों का सफर करके, क्योंकि उस जमाने में न ट्रेन होती थी न गाड़ियां, लोग पैदल सफर करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शन करने आ रही है, बारी बारी से हर जगह की संगत आ रही है। और जब इतनी दूर से आ रहे हैं तो मन में कई सवाल भी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत अपना सवाल गुरु साहब जी के आगे रखती, गुरु साहब जी उसका उत्तर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जगह की संगत आई, उन्होंने माथा टेका गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में और कहने लगे पातशाह एक सवाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे पूछो, जो पूछना है निडर होकर पूछो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे पातशाह हम पहले गुरु अमरदास जी के समय भी दर्शन कर चुके हैं। गुरु अमरदास जी के पास आए थे हम, यही संगत जो हम इस वक्त आपके सामने खड़ी है, यही सारी संगत गुरु अमरदास जी के सामने इकट्ठी हुई थी और बेनती की थी पातशाह कोई कृपा करो, कोई सुमत बख्शो, तरस करो। तो गुरु अमरदास जी ने हमें वचन दिए थे। ध्यान देना साथ संगत जी, बड़ी प्यारी घटना है, बहुत शिक्षा है इसमें। कहने लगे गुरु अमरदास जी से हमने प्रार्थना की थी कृपा करो पातशाह, कोई सुमत बख्शो। तो गुरु अमरदास जी ने हम सबसे कहा था कि अमृत वेले उठ के 5 पाठ श्री जपजी साहब जी के किया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले उठकर 5 पाठ श्री जपजी साहब जी के किया करो सब, और उसके बाद दिन में समा निकाल कर वाहिगुरु जाप में सुरत लगाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु शब्द का जाप दिया हमें। कहने लगे हमारे लिए उस वक्त नई बात थी, पर हम सब ने वो बात मानी। अमृत वेले उठे, 5 पाठ श्री जपजी साहब जी के किए और दिन के समय जब भी समय मिले वाहिगुरु शब्द में सुरत जोड़ने की कोशिश की। कहने लगे गुरु अमरदास जी ज्योति ज्योत समा गए, लीन हो गए, शरीर छोड़ गए। उसके बाद समय आया गुरु रामदास जी का। हम फिर आए गुरु रामदास जी के पास दर्शन करने। गुरु रामदास जी से भी ये वचन किए, गुरु अमरदास जी ने हमें ये कहा था, तो कहने लगे जो कहा था वो करते रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए, अब आपके दर्शन करने आए हैं पातशाह। छोटा मुंह है, बड़ी बात है, कहने में डर लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दोबारा कहा डरो मत, अंतर्जामी सब जानते हैं वो क्या कहने आए। कहने लगे जो मन में है डाउट क्लियर कर लो। कहने लगे पातशाह हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, पर गुरु अमरदास जी के समय से वचन मान रहे हैं। कितना समय हो गया, हमें बाणी दी गई है पढ़ने के लिए श्री जपजी साहब जी की इतनी अमृतमयी बाणी, पर जब पढ़ने बैठते हैं मन एकाग्रचित नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु शब्द का जाप दिया हमें, पर जब जाप करने बैठते हैं मन एक पागल पशु की तरह यहाँ वहां दौड़ता है, 1 सेकंड के लिए भी एकाग्रचित नहीं होता, मन में आंसू आ जाते हैं। पातशाह इतना समय हो गया, जीवन आधा जीवन बीत गया हमारा, अभी तक मन कंट्रोल में ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी तक पाठ कर रहे हैं, मन नहीं टिकता वाणी में, अमृत में वाणी है, शब्द का जाप करते हैं, सुरत नहीं टिकती। पातशाह क्या ऐसे ही मर जाएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो वचन मान रहे हैं गुरु अमरदास जी के, गुरु रामदास जी के भी। अब आपके पास आए, आप कुछ तर्ज करो, मन टिकना होता क्या, एक बार अनंत तो आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सवाल साथ संगत जी हम सबके मन का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबके मन में ये आता है सवाल।
कि पाठ तो करते हैं, सिमरन में बैठते भी हैं गुरु की आज्ञा मानकर, पर मन नहीं टिकता। कहने लगे पातशाह, कहने में बुरा भी लगता है, पर वचन मानने के बाद भी अगर बात ना बने तो कब बनेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो ज्ञान दिया ना साथ संगत जी, कमाल है। सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, सारे के सारे, वो भी इतनी अच्छी तरह कि इसके बाद शायद ही किसी के मन में ये सवाल आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और 2 पंक्तियां पढ़ लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। पी अमृत मन तन तृपिए, पी अमृत मन तन तृपिए, पी अमृत मन तन तृपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मेहर भरी निगाह से इस संगत की तरफ देखा, कहने लगे आपने सवाल पूछ ले, अब मेरे सवालों का जवाब दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आप गुरु अमरदास जी से मिले थे पहली बार, जब उन्होंने आपसे कहा था 5 पाठ श्री जपजी शिव जी के करने के लिए, और दिन के समय समा निकाल कर वाहिगुरु शब्द में सुरत जोड़ने के लिए, क्या तब आपको पता था कि मन और शरीर अलग अलग चीज होती है? क्या ज्ञान था इस बात का कि मन जोड़ना होता क्या है? ये पता था? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं। दूसरा सवाल किया, संगत ने जवाब दिया नहीं, हमें नहीं पता था। दूसरा सवाल किया गुरु अर्जन देव जी महाराज, क्या मन एकाग्रचित नहीं होना? तब बुरा लगता था, पता था मन एकाग्रचित होना क्या कहते हैं, मन का टिकाव क्या होता है। कहने लगे नहीं, हमें नहीं पता था। तब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, क्या तब तुम्हें एहसास होता था? पहले एहसास था कि हम कितने पापी हैं। अब एहसास होता है बानी पढ़ते हुए अपने पाप याद आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर लगता है अपने पापों से? कहने लगे हाँ अब लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी घटनाएं हमारे साथ होती हैं साथ संगत जी, क्योंकि गुरबाणी आईना है। जब बाणी पढ़ते हैं अपने किए हुए पाप, जो मांस खाता है, जब पढ़ता है कि नहीं खाना चाहिए, मन डर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने पाप दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई कि नाम ने किया क्या है तुम्हारे साथ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने जो आपको 5 श्री जपजी शिव जी के पाठ करने के लिए कहा, उसने क्या किया है? वाहिगुरु शब्द के जाप ने तुम्हें ज्ञान दे दिया है। पहले तुम्हें यही नहीं पता था मन का टिकाव होता क्या है, अब तुम्हें एहसास है कि मन का टिकाव क्या होता है। पहले तुम्हें एहसास नहीं था कितने पाप कर रहे हो, आज तुम्हें एहसास है कितने पाप कर रहे हो। कहने लगे उस जमाने में राजा महाराजा एक दूसरे के पास गुप्तचर छोड़ते थे। गुप्तचर क्यों? खबर लेने के लिए कि वो राजा क्या तैयारी कर रहा है, और जिसके मुखबिर सबसे काबिल होते थे उस राजा की जीत हो जाती थी, क्योंकि उसे पूरी खबर पहले मिल जाती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भी यही है, मीडिया का युग है। एक देश दूसरे देश पर निगरानी रखता है, और जिसकी खबर सबसे पहले पहुंच जाती है जिसके पास, उसकी जीत हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ पर सिखों को समझाया, संगत को। कहने लगे इस वाणी ने, गुरु अमरदास जी ने, गुरु रामदास जी ने तुम्हें खबरदार कर दिया। घर तुम्हारा पहले भी लूटा जा रहा था, काम क्रोध लोभ अहंकार भीतर से तुम्हें लूट रहे थे, पर पहले एहसास नहीं था।
अब तुम्हें एहसास हो गया है कि भीतर कोई लूट रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस घर में आग लगी हो, अगर समय पर खबर पहुंच जाए आग बुझाई जा सकती है, अगर देर से खबर पहुंचे घर खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने, गुरु रामदास जी ने आपको गुरु की वाणी से, वाहिगुरु शब्द से जोड़कर आपको एहसास करवा दिया भीतर से कि घर में आग लगी है। पहले खबरदार कर दिया, अभी समय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एहसास होना कि मन नहीं जुड़ रहा, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये एहसास होना ही बहुत बड़ी प्राप्ति है। लोगों को तो सारा जीवन बीत जाता है, पता ही नहीं होता मन जुड़ना होता क्या है। जो आके सवाल पूछते हैं मन नहीं जुड़ता, मन खुश हो जाता है सवाल सुनकर। एहसास तो हुआ कि मन नहीं जुड़ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी संगत जो आई थी हैरान हो गई, उन्होंने इस प्रकार कभी विचार ही नहीं किया था। कहने लगे हाँ, ये एक एक बात सच है। नाम जपने बैठते हैं तो एहसास होता है कि कितनी गलत काम किए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर पातशाह, संगत ने सवाल किया, पातशाह पर सारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा अब एहसास करते हुए ही कि मन जुड़ता नहीं? कहने लगे नहीं, पर ये मत पापा के संग ओ तो पै। कहने लगे इस मन को जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, जैसे जैसे आप जपते जा रहे हो वो मैल उतरते जा रही है, तभी तो एहसास हो रहा है। कहने लगे आज आप हमें दो जुगतियां बताती है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने यहाँ पर संगत को दो बड़ी प्यारी जुगतियां बताई साथ संगत जी, कि इस प्रकार से नाम जपना मन जुड़ना अब शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे लिए भी है, इस ज्ञान को लेना ना आज बहुत ही अलग ढंग से समझाया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दो जुगतियां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़ लिया। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समझाया, कहने की ये वाणी जब आप रोज पढ़ते हो इससे मैल की परतें जन्मों की उतरनी शुरू हो जाती है। अब मन जोड़ने का तरीका समझो। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, जब किसी को कोई बहुत प्यार करता है, वो प्यारा घर में आ जाए, ध्यान देना, जिसे कोई बहुत प्यार करता हो, बहुत सालों से उसकी इंतजार कर रहा हो, वो प्यारा मिल जाए, घर में आ जाए, तो उसकी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ अकेले बिताने को मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ना आए उस वक्त, अकेला समय मिल जाए उस प्यारे के साथ। कहने लगे गुरु नानक से प्यारा कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समझाया कि वाणी पढ़ते वक्त मन को कैसे समझाना है। मन को समझाओ कि गुरु नानक से प्यारा कौन है। जब पाठ करने बैठते हो, यानी कि वाणी आ गई, वाणी भीतर आ गई, वाणी कौन है? गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं वाणी और गुरु में कोई भेद नहीं। जब वाणी पढ़ने बैठे हो, कहने का भाव भीतर गुरु आ गया है। अगर मन में ये भावना बना के वाणी पढ़ोगे कि गुरु नानक आ गया हृदय में, अब किसी ख्याल को मैं भीतर नहीं आने दूंगा, अकेले समा चाहिए मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस भावना से वाणी पढ़ो कि गुरु नानक आ गया है भीतर। अब गुरु नानक के साथ समय गुजार रहे हो, कहते तो ये भावना बनाकर नाम जपना शुरू करोगे, मन जुड़ जाएगा, कोई दूसरा ख्याल भीतर नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, एक तो होता है मेरे जैसा एक आदमी एक बात कहे, एक गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार भावना बनाकर अगर नाम जपोगे तो मन जुड़ेगा। उनके वचन हैं, अगर इस प्रकार भावना बना के नाम जपेंगे मन जरूर जुड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से एक बार सुन लीजिए, कोई प्यारा घर में आए,
तो इंसान की कोशिश होती कि ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ अकेले बैठकर गुजारे। गुरु नानक आ गया बाणी पढ़ते समय। अगर ये भावना बनाई गुरु नानक आया है, ये बाणी गुरु है, अब मैं इसके साथ एकांत में समय बिताना चाहता हूं, तो कोई ख्याल, किसी की हिम्मत नहीं होगी भीतर आने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन जुड़ जाएगा। दूसरा वचन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया। कहने लगे भोजन खाने में स्वाद कब आता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कब आता है? एक जिसका पेट भरा उसके सामने 36 पदार्थ रख दो, कुछ भी स्वाद नहीं लगेगा। जिसे भूख लगी है सूखी रोटी सामने रख दो, वो भी अमृत की प्रकार लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने वचन किए, अब तक स्वाद नहीं आ रहा, नाम जपने में रस नहीं आ रहा, समझ लेना अब तक भूख ही नहीं लगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूख ही नहीं लगी है। भूख लगी हो, जो लोग आके पूछते थे नाम कैसे जपना है, यानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहा करते थे, कहते थे हंसी आती है उसके ऊपर जो आके पूछता नाम कैसे जपना है, क्योंकि भूखे को भूख लगी है, उसके आगे थाली रख दो, वो पूछता है क्या कैसे खाना है, वो तो टूट पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे भूख लग गई, प्यास लग गई, वो तो खाना खाने लग जाएगा, वो तो जपने लग जाएगा। ये जो पूछते हैं कैसे जपना है, इन्हें भूख लगी नहीं, नखरे हैं ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए वाणी में ये पंक्ति आती हैं कि ये भूख भी उससे मांग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम रोज कहते हैं, रोज आओ पढ़ लें। तोर भजन की रहे प्यासा, 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 तोर भजन की रहे प्यासा। ये मांगा गया है बार बार मांगा गया है। वाणी में ऐसी कई पंक्तियां हैं कि पातशाह तरस कर, तेरे नाम की प्यास, तेरे नाम की भूख लगी रहे, क्योंकि भूख लगेगी तो स्वाद आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपने में रस किसे आएगा? जिसे तड़प होगी जपने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोजन खाने में रस किसे आएगा, स्वाद किसे आएगा? जिसे भूख लगी होगी। नाम जपने में रस उसे आएगा जिसे नाम जपने की प्यास लगी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गलती हमारी है, प्यास हमें नहीं लगी, दोष गुरु पे डालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नित्यनेम कैसे करते हैं हम? मेरे समेत मैं अपने आप को बीच में ले रहा हूँ। हम लोग नित्यनेम कैसे करते हैं? जैसे एक काम निपटाना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आजकल तो मैंने कईयों को देखा है, मेरे घर में भी मेरे भाभी हैं, वो पाठ को स्पीड होती है ना आजकल यूट्यूब में, 5 वाणी को पाठ को डबल स्पीड में करके खत्म कर देते हैं सुनकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या समझा रहे हैं कि इस प्रकार से सुनो बैठकर, इस प्रकार से कि गुरु नानक आया है। हम रस कहाँ लेते हैं? हम काम खत्म करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कहते हैं मन टिकता नहीं। मन टिकाते ही कहाँ है, कोशिश भी कहाँ करते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है, इसीलिए ये पंक्तियां हैं क्या? बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, पी अमृत मन तन त्रपे, पी अमृत मन
जपिए बारंबार बार प्रभु जपिए बारंबार बार प्रभु जपिए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी, धन धन बाबा नंद सिंह जी। जिनकी वजह से ये कीर्तन हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनके पास कुछ तरखान कारपेंटर्स इकट्ठे होके आ गए, जिनका कारोबार कारपेंट्री का था, तरखान थे। बाबा नंद सिंह जी का स्वभाव था कि जब भी कोई आता ये नहीं पूछते तेरा कारोबार क्या है, ये नहीं पूछते तेरा परिवार कितना है, पूछते थे तेरा गुरु से प्यार कितना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव नित्यनेम क्या है। बाबा नंद सिंह जी को जैसे ही इन्होंने आके माथा टेका, बाबा नंद सिंह जी ने पहला सवाल किया, नित्यनेम क्या करते हो भाई, कितने बजे उठते हो सुबह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखें झुक गई। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे बताओ भाई, जानते सब हैं पर पूछ रहे। हाथ जोड़ दिए, पातशाह हमारा बड़ी मेहनत का काम है, पूरा दिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शरीर थक टूट जाता है, सुबह नहीं उठा जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने का समय नहीं मिलता, नहीं निकाल पाते, मुश्किल से गुजारा होता है इतनी मेहनत करने के बाद, हमारे पास समय नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच बोल दिया महापुरुषों के आगे, झूठ नहीं कहा। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे अगर नाम नहीं जपाना तो ना यहाँ कोई पूछेगा ना वहां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भी गरीबी में जीवन बिता रहे हो, अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ कि सब कुछ नाम के आश्रय खड़ा है। पहले बीजा नहीं है, अब खा नहीं रहे, अब भी नहीं बीज रहे, आगे तो भिखारियों जैसी हालत हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे पातशाह आप कृपा करो, हम थक जाते हैं काम कर करके, कैसे जपे नाम। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे अगर नाम जपने का समय नहीं है तो अपने काम को भक्ति बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ जोड़ दिए, पातशाह काम को कैसे भक्ति बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझ लेना। बहुत हर एक के काम की बात है एक्चुअली। बहुत लोगों का ये होता है कि हमें समय नहीं मिलता। एक बहुत अमीर आदमी बाबा नंद सिंह जी के पास आ गया था, बहुत अमीर आदमी, इतनी दौलत, उसके साथ जो सेक्रेटरी थे बार बार बाबा नंद सिंह जी से कह रहे थे ये बहुत अमीर है, ये बहुत अमीर है, इसकी बड़ी पहचान है, इसकी बड़ी पॉलिटिकल अप्रोच है, कोई काम हो तो बताओ, कोई काम हो तो बताओ। बाबा नंद सिंह जी चुप रहे, बार बार बोल रहा था। आखिर में बाबा नंद सिंह जी ने उससे पूछा तेरा नित्यनेम क्या है। कहने का नित्यनेम होता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे तेरे सेक्रेटरी बार बार कह रहे हैं कि तू बहुत बड़ा आदमी, मेरी नजर में तेरे जैसा कंगाल कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहने लगा पर मेरे पास समय ही नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, जैसे सुबह उठता हूँ बड़े बड़े नेता नीचे खड़े होते हैं घर के बाहर, वो मेरी वेट कर रहे होते हैं, मैं पास समय नहीं नाम जपने का। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे बिल्कुल समय नहीं। कहने लगे जब बाथरूम में जाता है तब क्या करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वहीं जप लिया कर, पर जप लिया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, यही बात बाबा नंद सिंह जी ने तरखानों को समझाई। कहने लगे अपने काम को भक्ति बना लो। उन्होंने सवाल किया कैसे। कहने लगे काम क्या करते हो। कारपेंट्री का। कहने लगे तरखान का। कहने लगे आरी चलाने का काम है ना, आरी चलानी पड़ती, लकड़ी काटनी है। कहने लगे हाँ। कहते आरी जब आगे जाए वाहे, आरी जब पीछे आए गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे जितनी भक्ति तुम कर लोगे 8-10 घंटों में, उतना तो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता। बाबा नंद सिंह जी समझाने लगे हर बार जब आरी चले श्वासों के साथ चले वाहे गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हारा नित्यनेम बहुत ज्यादा हो जाएगा, गुरु की कृपा हो जाएगी। आज आरी चला रहे हो, कारखाने चलाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस वाहिगुरु शब्द को पकड़ लो। कितना बड़ा ज्ञान है साथ संगत जी। महापुरुष समझाया करते थे। कई लोग ना, एक उदाहरण, एक सच्ची घटना थी अमृतसर साहिब की। महापुरुष बताते थे
दास ने शायद पहले सुनाई भी है कभी, कि दो लड़के, दोनों को अमृतसर से लुधियाना का जॉब लग गया, लुधियाना जाना पड़ेगा। अब वहां से लुधियाना जाने के लिए 2-2.5 घंटे लग जाते हैं ट्रेन में, ना कितना समय लगता है, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। दोनों लड़के महापुरुषों की संगत करते हैं, एक ही महापुरुषों के। नाम भी दास बता देता है, भाई साहब भाई गुरकबाल सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे एक लड़का तो बड़ा खुश, दूसरा रोता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, हमने उसे बुला के पूछा जो रोता रहता है, कहते हैं रोता क्यों रहता है, उदास क्यों रहता है? कहने लगे 2.5 घंटे का सफर जाना, 2.5 घंटे का सफर आना, 5 घंटे तो यही निकल जाती है दिन में, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 8 घंटे की जॉब बचा क्या मेरे पास? तो कहने लगे मैं विचार में पड़ गया, दूसरे लड़के की भी वही जॉब लगी है, वो बड़ा खुश है, उसे बुला के पूछा भाई तू इतना खुश क्यों रहता है? कहने लगा गुरु ने बड़ी कृपा कर दी। सोच में फर्क देखिए, गुरु ने कृपा कर दी। पहले मेरे पास नित्यनेम बढ़ाने का मन करता था, समय नहीं था, अब 5 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए। 2.5 घंटे जाते वक्त, 2.5 घंटे आते वक्त। जाते वक्त भी वाहिगुरु शब्द में लीन हो जाता हूँ, आते वक्त भी सफर कैसे खत्म होता है पता नहीं, और नित्यनेम मेरा बढ़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे पूछा किस प्रकार सफर करता है? कहने लगा जब गाड़ी चलती है, गाड़ी की एक आवाज होती है चलने की, उसके साथ मैंने अपने श्वासों को मेल लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस गाड़ी के चलने के साथ छुक 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 जो आवाज होती है गाड़ी की, उसके साथ मैंने वाहिगुरु वाहिगुरु को मेल लिया है। अब जैसे ही गाड़ी शुरू होती है मेरा सिमरन शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिचुएशन दोनों के लिए एक सी है, पर मन की वृत्ति दोनों की फर्क देखिए। एक प्रसन्न है कि समा मिल गया, एक रो रहा है कि समा वेस्ट हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने तरखानों को समझाया अपने काम को भक्ति बना लो, और यही घटना गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की भी है। एक लोहार आ गया, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उससे यही पूछा भाई नित्यनेम? कहने लगा समय नहीं मिलता। कहने लगे जब चोट करता है लोहे पर, हर चोट के साथ कहे वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये तो सच्ची घटना है, ये मेरे पहचान वाले ही हैं जिनकी दास बात कर रहे हैं। इतनी कृपा है उनके ऊपर, इतनी कृपा है, चेहरे पर नूर रहता है, नूर, जैसे नाम सिमरन अंदर बस गया हो। और काम क्या है? बैंक के कैशियर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैंक में कैशियर, एक जुगती अपना ली, केवल एक जुगती। क्या महापुरुषों ने उन्हें समझाया था। बैंक के कैशियर थे, पूरा दिन कहते करोड़ों रुपए गिनने पड़ते हैं, करोड़ों रुपए। महापुरुष कह रहे गड्डी कितनी देर में गिन लेता है? कहने लगा 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड, आप अलग अलग हिसाब है। कहने लगे अगर यही गड्डी तू गिनते वक्त साथ में हर नोट के साथ वाहिगुरु कहे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तो तेरा नित्यनेम तो समझ 10 सेकंड 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, पर तेरा नित्यनेम कितना बढ़ जाएगा। इतना वाहिगुरु सिमरन तो कोई कर ही नहीं सकता। तेरे 8 घंटा काम, तेरी 8 घंटा भक्ति बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके कहने के मुताबिक कहने लगा जब से ये मुझे जुगती मिली है, मैं हर नोट के साथ वाहिगुरु कहता हूँ। समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है, 2, 4, 5 सेकंड गिनते वक्त, पर इतना रस हो गया, काम बंदगी बन गई। अब काम नहीं लगता, काम में जाने का दिल करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये करना क्यों है? ये क्या रिंकू कह रहा है, भाई गुरप्रीत सिंह कह रहा है, आपको बहुत लोग टोकते होंगे कि बार बार नहीं जपना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, उसे कहो ये गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बारंबार बार प्रभु जपिए, कि बार बार जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बार बार जप। क्यों? पी अमृत ए मन तन तृपिए। ये नाम का रस तेरे भीतर अगर चला गया, अमृत बन गया, अमृत बन के तेरे भीतर चला जाएगा, जिस दिन तेरा मन और तन तृप्त हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पी अमृत ए मन तन तृपिए, अमृत मन तन तृपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए,
जपिए बारंबार बार प्रभु जपिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुर्योधन ने शिकायत की अपने गुरु से, द्रोणाचार्य जी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकायत की द्रोणाचार्य जी से कि आपने अर्जुन को विशेष ध्यान दिया है, अर्जुन पर। हम सब आपसे सीखते हैं, पर आपने अर्जुन पर विशेष कृपा की है। उसका तीर निशाने पे लगता है, कभी निशाना चूकता नहीं, और हमारा कभी कभार लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गलत है। गुरु को इस प्रकार शिक्षा नहीं देनी चाहिए, सबको एक समान देनी चाहिए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जवाब दिया बड़ा प्यारा, कहने लगे दुर्योधन, कहने लगे मैं संकल्प लेता हूं इस बात का कि मैंने आज तक अपने किसी भी शिष्यों में भेदभाव नहीं किया। शिक्षा देते वक्त सबको एक समान, एक निगाह से शिक्षा दी है। पर जब मैं अपनी शिक्षा देकर खत्म कर देता हूं ना, तुम सब लोग खेलने चले जाते हो। खेलने चले जाते थे, पर अर्जुन खेलने नहीं चला जाता था, वो अभ्यास में लग जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मेरी दी हुई शिक्षा से संतुष्ट होकर नहीं बैठ गया, वो मेरी दी हुई शिक्षा को लेकर अभ्यास करता रहा दिन रात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन गया वो। इस बात ये मिसाल है साथ संगत जी। सुनते सब है यहाँ बैठकर, यहाँ पर बैठकर हम सब सुनते हैं कि कैसे नाम जपना चाहिए, क्या करना चाहिए। दास रोज ये बात कहता है, पर कोई विरले होते हैं जो अभ्यास में लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विरले होते हैं जो मोबाइल को छोड़ पाते हैं आज के जमाने में। पहले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 चीजें थी। अब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, पता नहीं कलयुग का इतना जोर है, 10 चीजें और निकाल दी है उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसको छोड़कर नाम सिमरन में मन लगाना कोई सूरमा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात तो उसकी बनेगी जो अभ्यास करेगा, श्वासों के साथ सिमरन को मेलने की कोशिश करेगा। बात उसकी बनेगी, केवल सुनने से नहीं, मानने से भी नहीं, उस पर चलने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ा प्यारा उदाहरण दिया करते थे महापुरुष। कहते थे, आपको शायद ज्ञात हो इस बात का, जब शेर को पकड़ लेते हैं ना जंगल में से, उसे पालतू जब बनाना होता है, शेर है खतरनाक, किसी के बस में आता नहीं। छोड़ देंगे, ट्रेनिंग देने लगेंगे तो मार डालेगा, 1 मिनट में मार डालेगा। तो वो क्या करते, कई दिनों तक उसे भूखा रखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो शेर को ट्रेनिंग देते हैं कई दिनों तक भूखा रखते हैं ताकि वो कमजोर पड़ जाए, उसकी हिम्मत ना रहे लड़ने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत थोड़ा भोजन देते हैं कि केवल जीवित रहे, फिर उसे ट्रेनिंग देते हैं कि हमला करने की ताकत ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन ध्यान से सुनना। शेर को भूखा रखा जाता है कमजोर करने के लिए ताकि वो लड़ ना सके। कहते थे, सिख की ताकत है गुरु की बाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिख की ताकत है गुरु की बाणी। अगर बाणी कम हो जाए पढ़नी, सिक्खी वैसे ही खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आजकल कितने प्रचारक हैं, कितने ही प्रचारक जो ये कहते हैं ज्यादा बाणी पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा नाम जपने की जरूरत नहीं। कहीं मिल जाएंगे आपको ज्ञानी ध्यानी, वो चाहते हैं कि कमजोर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ताकत क्या है, गुरु की बाणी। अगर ये ना होता, ये पंक्तियां ना होती। आज जितने भी वाहिगुरु शब्द में प्रमाण लगाए सब यही है। साथ साथ सिमरो, दम दम सदा संभालदा। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, उचरो राम नाम लख बारी। लाख बार जप, करोड़ बार जप, जपता रहे बारंबार बार प्रभु जपी है। क्यों?
इतिहास पढ़ लो, इतिहास में जितने भी सिख हुए हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया, बाबा दीप सिंह जी जैसी मिसाल पूरे दुनिया में नहीं मिलती। मर के भी नहीं मरे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शीश तली पर रखकर जिन्होंने युद्ध किया, अपना शीश तली पर रखकर। सबसे ज्यादा ताकतवर कौम पता कौन सी गिनी जाती है? सबसे ज्यादा ताकतवर मरहट्टे, मराठी भाई जो हमारे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका नाम मराठे पड़ा क्यों था? कि मर के ही हटते थे मैदान से, जीते जी नहीं हटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शिवाजी के समय जब वो लड़ते थे, मर के ही मैदान से हटते थे, जीते जी नहीं हटते थे। इसके नाम, इसलिए उनका नाम पड़ा मरहटे, मर के ही हटेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बाबा दीप सिंह जी की मिसाल देखिए, मर के भी नहीं हटे, शीश तली पर रखकर। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, सारे महापुरुष ये बात बताते हैं, सारे जितने भी हैं कहते थे, पर इसके पीछे ताकत क्या थी? बाबा दीप सिंह जी का जीवन पढ़ो, वो कमरे आज मौजूद हैं जहां पर बैठ के पूरी रात बैठकर 101 श्री जपजी साहब जी के पाठ करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वाणी की ताकत थी। भाई बचित्तर सिंह, जिसने मस्त हाथी को एक वार से मार दिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भेजा था, बड़े बड़े सूरमा डर के भाग आए थे। बचित्तर सिंह पतला सा आदमी, एकदम पतला सा कमजोर सा दिखने वाला आदमी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पीठ पे हाथ रख के कहा, जा तू मार के हाथी को। क्योंकि मुगलों ने हाथी के सर पे ढाल बांधकर उसे शराब पिलाकर भेज दिया था कुचलने के लिए। बहुत बड़ा हाथी था, मस्त करके उसे किसी से कंट्रोल में नहीं हो रहा था, फौजों को रौंदते जा रहा था। जब इतने पतले से, इतने से कमजोर आदमी को पीठ पे हाथ रख के भेजा, इसने एक बार मारा, हाथी के नेजा अंदर गया हाथी के माथे पर, और हाथी उल्टा होकर अपने निशाने को कुचलते हुए भाग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिखों ने यहाँ पर शिकायत की गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से, पातशाह आपने इसके ऊपर विशेष कृपा की, इसके पीठ पे हाथ रखा आपने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जवाब दिया, हमने कोई विशेष कृपा नहीं की इसके ऊपर, इसका नेम है अमृत वेले उठ के 21 बार जपजी साहब जी के किए बिना ये पानी नहीं पीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ताकत इस चीज की है, वाणी की। जो लोग कहते हैं ना कि मांस खाने से ताकत आती है, वो सुन ले ध्यान से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकत और हिम्मत में फर्क होता है। हो सकता है मांस खाने से ताकत आ जाए, एक बार मान लो, हिम्मत कहां से लाओगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बाणी की ताकत को समझो। बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत ए मन तंत्र पिए। बारंबार बार प्रभ जपिए, बारंबार बार प्रभ जपिए। पी अमृत मन तन तृपिए, पी अमृत मन तन तृपिए। बारंबार बार प्रभ जपिए, बारंबार बार प्रभ जपिए। बाबा नंद सिंह जी अमृत वेले के बाद ना रोज सैर करने जाते थे, वॉक करने। एक बार वो जब सैर कर रहे थे, उनके साथ पीछे कुछ सेवादार भी और थोड़ी संगत भी साथ में। बाबा नंद सिंह जी बहुत तेज चलते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लिखारी लिखता है कि सेवादारों को आवाज आई लगातार, कि कौन सी आवाज? धन गुरु नानक, धन गुरु नानक,
गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन 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 गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवादार यहाँ वहाँ देख रहे हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। संगत भी हैरान है कि आवाज तो आ रही है, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जब ध्यान दिया, तेज चले, डाउट आया। जब पास में गए बाबा नंद सिंह जी के पास में, हर कदम के साथ धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर कदम के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं, धन गुरु नानक की आवाज, श्वासों के साथ। दूसरा कदम धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तू आने वाले अमृतसर साहब से हजूर साहब तक पैदल चलकर जाते थे। हर कदम के साथ वाहिगुरु, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है महापुरुषों का जीवन, ये जुगतियां है साथ संगत जी, इसे अपना लो। ये तभी हो सकता है कुछ, ये चालिया करने का लाभ तो तभी है। नहीं तो महापुरुष कहा करते थे कि कीर्तनिया गाकर चला जाएगा, संगत सुनकर चली जाएगी। लाहा केवल वो लेगा जो उस पर चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मानता हूं कि हम महापुरुष नहीं, संत नहीं कि पूरा का पूरा उसके ऊपर चल सकेंगे। कोशिश तो करें, 10%, 20%, 5%, थोड़ा तो चले। कृष्ण जी ने कहा था ना, अपने आप को बदलने की कोशिश ना करना सबसे बड़ा अपराध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश ना करना सबसे बड़ा गुनाह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोशिश जरूर करें, हाथ जोड़कर दास की बेनती है। अभी भी जाकर घर में 15-20 मिनट सिमरन करके श्वासों के साथ फिर आराम कर सकते हैं। कोशिश जरूर करें। दास तो कहेगा आने से पहले करके आओ, पर जब भी समय मिले, दिन में भी 10 समय निकालो। दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे, टेंशन मत लो, चिंता छोड़ के चिंतन करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे घूम के देख लिया करो दुकान पे, दादा की फोटो लगी है, वो भी टेंशन लेते थे दुकान की। पिताजी की फोटो लगी है, वो भी टेंशन ले लेके चले गए। अब तू टेंशन लेके बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू भी चला जाएगा, दुकान उधर ही रहने वाली है, दुकान चलती रहेगी। चिंतन कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। उठत बैठत सोवत नाम, उठत बैठत सोवत नाम। कहो नानक जन के सदकाम, कहो नानक जन के सदकाम। कहो नानक जन के सदकाम, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए।
प्रभ जपिए बारंबार बार 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 प्रभ जपिए पी अमृत मन तन त्रपिए पी अमृत मन तन त्रपिए बारंबार बार प्रभ जपिए बारंबार बार प्रभ जपिए प्रभ जपिए धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक।